फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बायबैक के बारे में। 5 मिनट के अंदर आपको जल्दी से मैं बताऊंगा। इस चैनल पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो मिलेंगे। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक टीसीएस ने अनाउंस किया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि शेयर का बायबैक आखिर होता क्या है। आइए सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन ए कंपनी बायबैक्स इट्स ओन आउटस्टैंडिंग शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर, मतलब अपने शेयर होल्डर से कंपनी अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। जैसे कि आईपीओ में वो अलॉट करती है, बायबैक में वो शेयर्स को वापस ले लेती है। इससे क्या होता है, जो मार्केट में जो कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, जो एक्सेसिबल शेयर हैं, वो कम हो जाते हैं। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू रिटर्न मनी टू द इन्वेस्टर। कंपनी इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस दे देती है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, कंपनी ऐसा क्यों करती है, हमें शेयर बायबैक में देने से क्या फायदा होगा। सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा, वीडियो स्किप मत करना बस। अब देखिए, आपके मन में सवाल उठ सकता है कंपनी बायबैक आखिर करती क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी बायबैक क्यों करती है, अपने शेयर्स को हाई प्राइस में क्यों वापस ले लेती है। जी हाँ, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, सफिशिएंट कैश उसके पास पड़ा हुआ है, तो या तो वो डिविडेंड देगी या फिर जो अपने शेयर उनको बायबैक कर लेती है, उससे इन्वेस्टर को फायदा देती है। इससे 2-3 फायदे भी होते हैं। इससे स्टॉक्स की जो डिमांड है, उस कंपनी की स्टॉक्स की डिमांड है मार्केट में बढ़ जाती है, ईपीएस इंक्रीज हो जाता है, आरओई इंक्रीज हो जाती है। तो कंपनी को इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं और जो उनकी बुक्स में जो सरप्लस कैश पड़ा हुआ है उसको वो यूज कर लेती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इन्वेस्टर को इससे कैसे फायदा हो रहा है। जी हाँ, जो कंपनी जो बायबैक का जो अमाउंट देती है, जो शेयर का जो प्राइस देती है, वो जो इस समय प्राइस चल रहा होता है उससे काफ़ी हाई प्राइस पर देती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर देती है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपने शेयर टेंडर कर सके, उनको प्रॉफिट भी हो सके। काफ़ी अच्छे प्राइस पर बायबैक अनाउंस करते हैं, उसका प्राइस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, टीसीएस इंडिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, करीब 14 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनका मार्केट कैप है और शेयर का प्राइस ऑलरेडी 30.5% 2021 में बढ़ चुका है। टीसीएस के बोर्ड ने 12 जनवरी 2022 को करीब 4 करोड़ स्टॉक्स का जो बायबैक अनाउंस किया है 18,000 करोड़ रुपए का। ये करीब होगा, इसमें जो एक शेयर की वैल्यू करीब निकलेगी 4,500 रुपए, 4,500 की निकलेगी। और अगर आप 12 जनवरी का प्राइस देखेंगे स्टॉक का, तो करीब 3857 का था। तो इसका मतलब यह है कि 4,500 मतलब 3,857 का भी प्राइस है 12 जनवरी को। 13 जनवरी को हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ गया हो। और जो ये बायबैक दे रही है 4,500 रुपए की वैल्यू दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा इन्वेस्टर को हो रहा है। करीब 643 का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि 16.6% का प्रीमियम लास्ट क्लोजिंग प्राइस से मिल रहा है। तो ये फायदा होता है शेयर होल्डर्स को, उनको एकदम से इतनी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन क्या सारे शेयर बायबैक हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे शेयर बायबैक नहीं होते हैं। ये भी आईपीओ की तरह है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें 2 कैटेगरी भी होती है, रिजर्वेशन भी होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इनका 4th बायबैक है 2017 के बाद में। उससे पहले 2017, 18 और 2020 में 16,000 करोड़ का बायबैक आया था। और उस समय देखिए स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, उस समय क्या हुआ था, जब 2017 में आया था ये इनका बायबैक, 2017 में बायबैक आया था, जब अनाउंसमेंट हुआ था 2,400 रुपये का प्राइस था, बायबैक प्राइस 2850 का था और प्राइस ऑन बायबैक डेट 2,525 रुपये का था, यानी करीब 5% का उनको फायदा हुआ था। जब जून 2018 में जब बायबैक अनाउंस हुआ था, प्राइस ऑन अनाउंसमेंट डे, उस समय जो स्टॉक का प्राइस 1746 था। और जब बाद में जब प्राइस ऑन बायबैक डेट जो हो गया 2,070 रुपये का हो गया, 19% का इसमें फायदा हुआ था। ऐसे ही बाद में देखिए अक्टूबर में 2020 में आया था, 2530 का हुआ था, बायबैक प्राइस 3,000 रुपये का था और प्राइस ऑन बायबैक डेट 2873 रुपये था, यानी 14% का प्रॉफिट था। तो इसमें 2-3 तरीके से देखिए फायदा हो सकता है। जैसे अगर हम आज स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि 4,500 रुपये का बायबैक का प्राइस है। तो कुछ शेयर होल्डर या कुछ इन्वेस्टर जो भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको वैसे भी फायदा हो सकता है। जैसे कि आज अगर खरीदेंगे तो बायबैक में दे या ना दे, उनका स्टॉक का प्राइस वैसे भी काफी मूव कर जाता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं 2020 में देखिए 2,523 रुपये का प्राइस था स्टॉक का जब अनाउंसमेंट आया था। जैसे जैसे बायबैक की डेट नजदीक आई 2873 रुपये तक स्टॉक पहुंच गया था। तो इस तरह का प्रॉफिट भी आराम से मिल जाता है, चाहे आपका शेयर टेंडर हो या ना हो, लेकिन आप वैसे ही स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। तो ये फायदा इन्वेस्टर को इसमें हो जाता है। अब ये एक और चीज समझ लेते हैं, इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो भी होता है। वो क्या होता है, इज द नंबर ऑफ शेयर एक्सेप्टेड इन ए बायबैक ऑफर एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ शेयर टेंडर। तो इसमें क्या होता है, 15% जो रिजर्वेशन होता है, इसमें रिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें 15% जो रिजर्व शेयर होते हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर के लिए होते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, जो कि 2 लाख तक के कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हैं, उनको स्मॉल इन्वेस्टर की कैटेगरी में या रेयर कैटेगरी में माना जाता है। तो 15% जो है उनके लिए टोटल बायबैक साइज का 15% उनके लिए रिजर्व होता है। तो जिनके पास अप टू 2 लाख तक के
शेयर्स हैं तो वो 15% के बायबैक साइज उनके लिए रिजर्व हैं, वो रिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे, बाकी सारे जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। तो ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था टीसीएस के बायबैक के बारे में, और वैसे भी बायबैक का कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाना चाहता था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स का एनालिसिस, डिस्कशन या मेरी वॉच लिस्ट या मेरे ट्रेड अगर देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आता रहूंगा। जय हिंद फ्रेंड।